पवन राठौर। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा एंजाइम के बारे में क्या होता है, केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। बेसिकली प्लांट फिजियोलॉजी में इंपॉर्टेंट होते हैं एंजाइम्स। ये हमारे लिए जो रिएक्शन है पर्टिकुलर केमिकल बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होती है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एंजाइम की जनरल प्रॉपर्टीज़ आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है ना, और उसका केमिकल नेचर। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ हम देखें, ठीक है ना, उसके पहले केमिकल नेचर के बारे में देखें। तो बेसिकली सिंपल और कॉम्प्लेक्स टू टाइप के एंजाइम है ना, जो कि प्रोटीन एंजाइम जिनको हम कहते हैं, ठीक है ना। सिंपल या सामान्य प्रोटीन एंजाइम, ठीक है ना, ये सिंपल प्रोटीन के बने होते हैं, ओके। और एक होता है कॉम्प्लेक्स या जटिल, इसको हम कॉन्जुगेटेड भी कहते हैं, ठीक है। कई बार एग्जाम में आया है कॉन्जुगेटेड एंजाइम या प्रोटीन क्या होता है। तो जितने भी एंजाइम होते हैं उनको हम प्रोटीन कहते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्जुगेटेड क्या होता है, तो इस प्रकार के एंजाइम देखें हम जटिल प्रोटीन के बने होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप के प्रोटीन से कॉन्जुगेटेड एंजाइम का फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। ये नॉन प्रोटीन ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, इनमें कोई भी प्रोटीन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। ये स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। ये दोनों समूह और है ना अगर पृथक पृथक कर दिए जाए तब, ठीक है, तो इनको दोनों को अलग कर दिया जाए तब ये एंजाइम क्रियाविहीन अर्थात जो है एक्टिव नहीं रहेंगे, ठीक है ना। मतलब इनमें क्रियाशीलता समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। और इसका मॉलिक्यूलर वेट देखिए हम, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 20,000 से लाखों तक की संख्या में होता है। तो कई बार MCQs है ना विकल्प में क्वेश्चन आया है कि एंजाइम का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो 20 लाख से लेकर लाखों की संख्या में इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, अलग अलग प्रकार के एंजाइम का अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं क्या होता है। तो एंजाइम की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ में देखें, ये प्रॉपर जो देखें प्रोटीन और कोलाइडियल स्वभाव के नेचर के होते हैं। तो एंजाइम जितने भी होते हैं कोलाइडी नेचर एंड प्रोटीन के होते हैं, ठीक है ना। अधिकांश एंजाइम देखें, ज़्यादातर एंजाइम को हम देखें वाटर और या सलाइन के घोल में अथवा नमक के घोल में सॉल्युबल होते हैं, है ना। ये प्राय रंगहीन, है ना, कोई कलर नहीं होता इनका। कुछ कुछ में येलो, है ना, ग्रीन, रेड, है ना, या ब्राउन कलर के होते हैं। तो ये दिए हुए हैं कुछ, है ना, कलर इसके। ज़्यादातर है ना जो कलरलेस होते हैं अर्थात कोई कलर इनमें नहीं होता, सॉल्युबल होते हैं किस में, वाटर एंड सलाइन नमक के घोल में। एंजाइम जो है सबस्ट्रेट अर्थात पदार्थों के साथ मिलकर अपनी प्रतिक्रिया, ठीक है ना, में भाग लेता है। अर्थात जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट से जुड़ेगा और एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। अर्थात जो प्रक्रिया है अंतिम फल है प्रभावित ना हो इसलिए स्वयं बदलते हैं। अर्थात प्रतिक्रिया के बाद ये जो कि तो अलग अलग हो जाती है, अर्थात मतलब जो रिएक्शन हो गई, पूरी प्रोसेस हो गई, ये बाद में आखिरी में अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज में नहीं होंगे। तो एंजाइम की बहुत सूक्ष्म, बहुत फाइन, बहुत माइनर सी मात्रा जो है भाग लेने वाले पदार्थ में किसी एक के साथ मिलकर इसे सक्रिय एक्टिव बनाती है, ठीक है ना। अर्थात यह एंजाइम जो है वो सक्रिय बनेगा कब, जब थोड़ी सी छोटी सी माइन्यूट सी मात्रा भी सबस्ट्रेट के साथ मिल जाएगी। इससे ये जो है एंजाइम का सबस्ट्रेट हम इसको कहते हैं, ठीक है। एक एंजाइम केवल एक ही प्रकार के सबस्ट्रेट पर प्रभाव डाल सकता है, ये भी एक बेसिकली इसका गुण होता है। अर्थात हर एक एंजाइम का अलग अलग एक प्रॉपर्टीज़ होती है, हर एक एंजाइम का एक अलग अलग pH पर वो वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं। जैसे पेप्सिन एंजाइम, ठीक है ना, तो पेप्सिन एंजाइम जो होता है यह भोजन में केवल प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। जैसे पर्टिकुलर आपने मिल्क यदि लिया है तो इसको पेप्सिन एंजाइम बॉडी में प्रेजेंट ऑलरेडी है हमारे, है ना, जो बॉडी में ऑलरेडी पेप्सिन एंजाइम है। मिल्क लिया आपने तो ये इसका मिल्क का डाइजेशन ये करेगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और वसा का नहीं। तो पेप्सिन किसके लिए काम करेगा, प्रोटीन के लिए। कार्बोहाइड्रेट आपने चपाती या राइस, ठीक है ना, या ऑयल या घी आपने खाया है तो इसके लिए पेप्सिन वर्क नहीं करेगा। तो ये एक बेसिकली इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। तो एंजाइम केवल प्रतिक्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं, अर्थात जो रेट होती है उसको इंक्रीज़ करते हैं, है ना, उसका निर्धारण नहीं करते हैं। उसकी रेट को इंक्रीज़ करेंगे बट उसकी रेट को डिटरमाइन, है ना, जो निर्धारण की प्रोसेस उसको। तो एंजाइमों का कार्य देखें प्रायः सामूहिक होता है, अर्थात ये ग्रुप में होते हैं आमतौर पर, जैसे कि उदाहरण के तौर पर एमाइलेज, ठीक है ना।
एमाइलेज एंजाइम है जब स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, ठीक है ना। एमाइलेज, ठीक है, एंजाइम है माल्टोज, जब एमाइलेज एंजाइम जब स्टार्च को माल्टोज में चेंज करेगा तो माल्टेज और ना माल्टोज, ठीक है ना, ये एंजाइम के नाम है। माल्टेज एंजाइम हो गया और माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है ना। तो माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो एमाइलेज स्टार्च के साथ क्रिएट कर रहा है, माल्टेज माल्टोज के साथ और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। अधिकांश जो एंजाइम है वो साइटोप्लाज्म में सॉल्युबल होते हैं, परंतु कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम इत्यादि में एंजाइम है ना कुछ जो है वो प्रेजेंट होते हैं ना। मतलब कुछ तो साइटोप्लाज्म में घुले हुए रहते हैं, परंतु कुछ स्पेसिफिक एंजाइम लाइसोसोम में, राइबोसोम में और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम जो है जीन्स के अनुसार बनते हैं, अर्थात जो जीन्स होते हैं जितने भी प्रकार के है ना, जेनेटिक जो फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए हम जिनको कह रहे हैं, ठीक है ना, उनके अनुसार ही बनते हैं। कुछ एंजाइम की क्रियाशीलता उनके साथ जुड़े हुए नॉन प्रोटीन है ना, कुछ पार्ट होता है इनमें नॉन प्रोटीन, जैसे कि मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, क्लोरीन, ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो, तथा विटामिन है ना, ये इतने होते हैं के द्वारा बढ़ जाते हैं, अर्थात ये एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। जबकि नॉन प्रोटीन भाग को हम कोएंजाइम कहते हैं, ठीक है ना। जो नॉन प्रोटीन भाग है उसको कोएंजाइम कहेंगे हम, ठीक है ना। और कुछ जो एक्टिविटी या क्रियाशीलता जिसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, क्लोरीन और विटामिन बी। तो एंजाइम बेसिकली केमिकल नेचर, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल चीज़ें इसमें आती है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आप लोग ये पूरे नोट्स आप लोग बना सकते हो, ठीक है ना। इसमें ये पूरा प्रॉपर्टीज़ लिखना है आपको और जनरल प्रॉपर्टीज़ लिखना है, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट्स है, ये आपके 10 जनरल प्रॉपर्टीज़ के पॉइंट्स है और केमिकल नेचर 2 पॉइंट्स है, सिंपल और कॉन्जुगेटेड। तो इससे आप लोग प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हो, इस वीडियो को सुनकर शॉर्टकट जो मैंने बोला वो लिख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।